हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, हाउ टू सिक्योर योर सीट इन ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद, है ना? क्या तुम चाहते हो कि नहीं अपनी सिक्योर करना सीट ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद में? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एंड एज यूजुअल वी हैव ए गिव अवे। बिफोर स्टार्टिंग द गिव अवे, सबसे पहली चीज, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे, एज वेल एज वीडियो को जरूर लाइक कर दिए। अब इस गिव अवे में कैसे तुम जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो? सबसे पहली चीज, एसडेक यूजी फोड़ना है। दूसरी चीज, वाई यू नीड दिस बुक, है ना? क्यों तुम्हें ये किताब बुक चाहिए? तो अपने हिसाब से तुम लिख सकते हो, या ये रीजन है, ये रीजन है। डेफिनेटली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड इन दिस गिव अवे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। सबसे पहली चीज आती है यार ये बुक को लेके। ये देखो, प्रिपरेशन के लिए तुम्हें चाहिए किताबें। किताबों के लिए वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक, यूजी रीप, यूजी पीवाईक्यू एंड यूजी एसयूपीआर। एक बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, जाके तुम इसको परचेस कर सकते हो थ्रू एन अमेजॉन वेबसाइट, ऑल्सो इन द ट्रिपल आईटी प्रेप वेबसाइट। जल्दी ही ये फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो फिर तुम्हें अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। मेक श्योर अगर तुम परचेस करना चाहते हो तो जल्दी परचेस कर लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं अभी ये। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नेक्स्ट। सबसे पहले देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि यूजी में यू ऑल नो कि यार ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद को सिक्योर करने के लिए ना दो चीजें होती हैं। पेपर पैटर्न तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एक एसयूपीआर आएगा पेपर में और एक आएगा रीप, है ना? तो दो टाइप के इसमें पेपर होंगे तुम्हारे 3 घंटे के। 1 आवर का तुम्हारा एसयूपीआर हो जाएगा और दूसरा जो आ जाएगा 2 आवर का रीप हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो दो टाइप के तुम्हारे पास पेपर होने वाले हैं। इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल जो आ जाएगा ये 150 मार्क्स का आ जाएगा ये। इसमें इंटू 1 हो जाएगा, कोई भी सही करोगे तो इंटू 1 होगा, कोई भी सही करोगे तो इंटू 2 होगा, गलत में 0 और यहाँ पे गलत में -1/4। ठीक है, तो यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पे निगेटिव होता है, यहाँ पे अपना कोई निगेटिव नहीं होता है। तो ये 150 तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स तुम पा सकते हो। ये सबसे पहले जो है एसयूपीआर जो मैं बताना चाहूंगा, उसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आता है। रीप वाला पार्ट एक डिफरेंट टाइप का पैटर्न होता है, जिसमें कि एनालिटिकली चीजें तुम्हें पढ़नी होती है। देख सकते हो सिलेबस, सिंपल एंड कंपाउंड जो है, ट्रेन प्रॉब्लम्स हो गई, बिग पैसेज प्रॉब्लम्स हो गई, केस स्टडी प्रॉब्लम हो गई, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क हो गया, ग्राफिकल क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सर्ट्स, इंडाइसेस, लॉगरिथम, प्रोग्रेशन इन सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रेसिंग कर्व, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को लेके, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब एंड डाइसेस, डायरेक्शन 10 ट्रेस, मिसलिनियस पजल, लॉजिकल वेन डायग्राम, एनालिटिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, लिंग्विस्टिक, फाइंडिंग द मिसिंग टर्म। कितनी सारी चीजें हैं ये रीप का सिलेबस है ये, है ना? सोच रहे हो कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे चीजें ये ना। देखो, सबसे पहली चीज एसयूपीआर के बारे में बता देता हूं। तो एसयूपीआर का एक तुम्हें प्रॉपर देखो एनालिसिस देता हूं। ये एसयूपीआर के केस में तुम देखोगे, तुम देखो यहाँ पे ना इजी, मीडियम और टफ की बात करो तो प्रॉपरली तुम देखोगे 60 to 70% जो आ जाता है वो तुम्हारा इजी कैटेगरी आता है। यहाँ पे बहुत ही इजी बेसिक पार्ट हो जाता है, वहां पे तुम्हारी निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। बट मेक श्योर एक बार जो है जरूर तुम एक बार जब भी तुम ओपन करोगे अपना सिस्टम वगैरह, जब पेपर दोगे तो पहले ना अपना जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसको ढंग से पढ़ लेना, क्या पता निगेटिव आ जाए, क्योंकि इसका ये खुलासा नहीं होता है। जैसे जेईई एडवांस में पता नहीं चलता ना पेपर पैटर्न, सेम वैसे यहाँ पे भी खुलासा नहीं होती है चीजें। तो 60 to 70% जो आ जाएगा तुम्हारा इजी कंटेंट आता है, 20% अराउंड मीडियम और 9 to 10% तुम्हारे जो चले जाते हैं वो एक इजी कैटेगरी में चले जाते हैं। तो पेपर जो है ना मेनली एसयूपीआर में ही बच्चे ज्यादा खींच पाते हैं, है ना? एसयूपीआर में ही तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हें चीजें आती है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। वहां पे तो तुम्हारे लिए सब कुछ नया है ये। या तुम पढ़ते आ रहे हो तो अलग बात है, वहां पे अगर तुम पहले से अगर वहां से पढ़ते आ रहे हो तो अलग बात है। अब तुम देखोगे ना फिजिक्स और मैथ्स का मैं बताऊं, अगर मैं एसयूपीआर के कैटेगरी का अगर तुम देखो यहाँ पे ना फिजिक्स और मैथ्स, तो फिजिक्स और मैथ्स जो आ जाता है 80% तक आ जाता है। यही मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो 20%। तो किसमें अपन को फोकस करना? फिजिक्स और मैथ्स। ये हमने पहले ही बताया था वीडियोस में, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, एलसीडी। एलसीडी मतलब लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। 4 चैप्टर को धमाकेदार तैयारी की है। एएम, जीएम जितनी भी चीज आती है वो तैयारी की है। एसयूपीआर के लिए तुम्हें बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तुम देख सकते हो, ऐसा ना केमिस्ट्री में अपन पढ़े रहे टाइम वेस्ट हो जाएगा, 20% बस ये, और उसमें भी काफी इजियर वाला पार्ट आता है ये, है ना, जो तुम बहुत आराम से तुम चीजें कर सकते हो। ये दूसरी चीज आती है यार ये पैटर्न। देखो फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री क्वेश्चन कितने आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन कितने आते हैं। तो मैथ्स वाला देख सकते हो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, है ना? यही अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की तो 8 क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद अगर तुम फिजिक्स की बात करें तो 12 क्वेश्चन। तो मैक्सिमम जो पार्ट मिलेगा ना तुम्हें, मैक्सिमम वो तुम्हें मैथ्स वाला ही पार्ट मिलेगा ये, है ना? तो मैथ्स को क्या करना है, धमाकेदार अपनी प्रिपरेशन करनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स देख सकते हो 19, 19, 20, 25। केमिस्ट्री में 10, 9, 11, 8। ये पुराना पीवाईक्यू है 2018, 2019, 20 एंड 21।
तो प्रायोरिटी लेवल में अपने को क्या करना है, बिल्कुल जेई की तरह नहीं पढ़े कि सारा पढ़ते जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े। खास करके ये एक टाइम है, काफी क्रूशियल टाइम है, तुम्हें पता है इसका 4 जून को एग्जाम है ये। दूसरी चीज आती है ना मेन, तो देखो एसयूपीआर तो ठीक है, अब रीप को पढ़ने के लिए देखो क्या होता है ना, काफी डिफिकल्टी है, कंटेंट बहुत ही कम है ये और कम टाइम फ्रेम में तुम्हें पढ़ना है। तो बेस्ट मैं यही बताऊंगा, तुम्हें सजेशन दूंगा कि वी हैव ए यूजी क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट, तो तुम उसमें ज्वाइन कर लो, एक बेस्ट तरीका होगा ये। जो भी तुम्हारे पास कूपन कोड आ रहा होगा वो तुम्हारे पास अफोर्डेबल प्राइसेस में तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी, क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट। अब जो शेड्यूल मिलेगा तुम्हें क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट का, वो 1 मई से लेकर 12 मई तक मिलेगा। अगर तुम अभी ज्वाइन करते हो क्या ये एक्सेस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ये सारा कुछ तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा और तुम्हें कहीं पे भी कंटेंट की दिक्कत ही नहीं है, ढूंढना ही नहीं है तुम्हें, प्रॉपरली सब बना बनाई चीजें तुम्हारे लिए मिल रही है, सब कुछ। देखो डिफरेंस बिटवीन जेई एंड यूजी, है ना, यही सब तो अपन ढूंढते हैं ना, कैसे क्या क्या करना है, यूजी पेपर पैटर्न, रिसोर्सेज टू बी फॉलो फॉर द यूजी, क्या क्या रिसोर्स हमें फॉलो करने हैं, कैसे ज्वाइन करना है कोर्सेज इफेक्टिवली। चलो ये तो चीजें हो गई बेसिक वाली। अब देखो मेन चीजें होती हैं, पीएनसी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हें बता रहे थे, एलसीडी हो गया, केस स्टडी प्रॉब्लम हो गई एंड सीक्वेंस सीरीज, मेनली ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा चीज तो यार रीप वाला पार्ट, यही तो चैलेंजिंग है ना, चैलेंजिंग यही है अपने पास, है ना। तो 100 मार्क्स का तो अपने पास रीप हो गया। देखो हमने तुम्हें बताया, देखो स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, फाइंडिंग मिसिंग टर्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग होगी, उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करना है, मॉक एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डाटा सफिशिएंसी एंड लिंग्विस्टिक, ये सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट है। देखो लिंग्विस्टिक वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से कर लिए, 2 से 3 सवाल तुम्हें वहां से ही मिलेंगे। मिसिंग टर्म वाले जरूर किए, टाइम एंड वर्क हो गया। देखो इस टाइम पे 15 दिन में तुम कहीं से चीजें ढूंढ नहीं पाओगे, ये एक बेस्ट मोड है तुम्हें तैयारी करने का। जितना लेट ज्वाइन करोगे उतनी तुम्हारे लिए डिफिकल्टी होगी। ये 12 दिन का ये कोर्स है, फिर तुम लेट ज्वाइन करोगे जितना लेट, तो फिर तुम्हें जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी ना स्पीड में ये, क्योंकि इसके सबके 4-4 5-5 लेक्चर है, तुम देखोगे नोट्स बनाओगे तो समय लगता है इस चीज का, है ना। तो बेफिक्र बिल्कुल तैयारी की, यहाँ पे कोई भी चीजों का कोई दिक्कत नहीं। यूजी 2021 पेपर डिस्कशन 20 यूज ऑफ कैलकुलेटर एट लास्ट मोमेंट, टेक केयर ऑफ, ये सब कुछ सुविधाएं हैं तुम्हारे पास, बस ज्वाइन करने की देरी है बस। ये काफी बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे जो भी ये यूजी की तैयारी कर रहे हो, सारे बच्चे लगभग जुड़ गए अपने पास। 6 फुल मॉक टेस्ट, 2 ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट, तो ये मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो रहेगा। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास जो भी तुमने जब भी ज्वाइन किया तो मॉक टेस्ट पहला वाला एक हो चुका है, तो सर वो एक्सेस मिलेगा, सब कुछ एक्सेस मिलेगा, तुम आराम से फिर उसको दे सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में। अपने तुम एनालिसिस टेस्ट दोगे, प्रॉपर दोगे, हमने एक वीडियो भी तुम्हें मिलेगा जब तुम पेड कोर्सेस में कि टेस्ट को कैसे देना चाहिए, क्या चीजें रहेंगी, सारा कुछ चीजें वहां पे तुम्हें मिलेगा। ये तो 6 फॉल मॉक टेस्ट प्लस 2 ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट 9 मई को था। ऑल इंडिया लेवल की जो मॉक टेस्ट होने वाली है वो 29 मई और 31 मई को आने वाली है। पूरा डिटेल में तुम्हें सॉल्यूशंस में मिलेंगे, कैलकुलेटर जैसे होता है ना एसयूपीआर रीप, जैसे तुम फाइनल एग्जाम में दोगे बिल्कुल वैसा ही फील होगा तुम्हें। ये मेक श्योर पहले पढ़ने के बाद तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसा होता है कि हम बस जेई की प्रिपरेशन कर ली और तुम देने लगोगे तो नहीं होगी चीजें, ये है ना। तुम्हें प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा रीप के लिए, है ना। तो तुम पढ़ सकते हो, तो तुम इसको मेरे ख्याल से कि तुम्हें अगर तुमने फॉर्म वगैरह भर दिया है तो इसको लेट नहीं किया। चीजें क्या है कि देखो तुम्हें 3-3 लाख तक फीस देनी है ये वहां पे। अगर तुम 2-2.5 हजार अगर मान लो यहाँ पे बचा भी लेते हो तो तुम्हारा वहां पे जो है सिक्योर नहीं हो पाएगी सीट्स। अगर तुम चाहते हो, ड्रीम चाहते हो कि यार ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद सिक्योर करना है, ये एक बेस्ट मोमेंट है, ये इससे अच्छा नहीं मिलेगा तुम्हें पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल में। एक इससे अच्छा कंटेंट तुम्हें मिलेगा ही नहीं, है ना, जो कि तुम्हारे लिए एसयूपीआर और रीप के लिए तुम्हें हेल्पफुल होगी। क्रैश कोर्स स्टार्ट बता दिए। यूजी की जो ऑल इंडिया लेवल की मॉक टेस्ट होगी वो 2 to 5 PM ही होगी, है ना। जैसे तुम पेपर दोगे वहां पे तो एसयूपीआर देते हो पहले 2 to 3, फिर 3 to 5, तो 1 आवर का एसयूपीआर, 3 to 5 2 आवर्स का तुम्हारा रीप है, तो टोटल 3 आवर्स का हो जाता है। एसयूपीआर तुरंत बंद 1 आवर के बाद ही है। तो एसयूपीआर 50 क्वेश्चन तुम्हें 1 आवर में करने होते हैं। तो तुम्हें स्पीड वगैरह चाहिए, कैसे तुम्हें मैनेज करना है, वो सारी चीजें तुम्हें वहां पे बताई जाती है। जब तुम ज्वाइन करते हो ना, सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी फाइनल एग्जाम ये। तो देखो अब जो है मेन फोकस किस में करना है अपने को, रीप वाले पार्ट में अपन को मेनली फोकस करना है ना। अगर तुम खुद से ही पढ़ना चाहते हो ठीक है, तुम अपने से नेट से ब्राउज करके बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हो। हमने एक रीप का मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी दिया हुआ है इस चैनल में, वो भी तुम एक बार देख सकते हो। खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से लगाइए, कोशिश वो करोगे लिंग्विस्टिक वाला पार्ट एक बेस्ट तरीके से तो करो, ठीक है। उसके बाद देखो टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया मिसिंग टर्म, हो गया कोडिंग डिकोडिंग, ये सब चैप्टर्स ढंग से करो। और एसयूपीआर की बात करो तो एसयूपीआर में तुम्हें क्या करना है, मैथ्स वाले पार्ट को ज्यादा स्ट्रेस देना है, क्योंकि मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा आता है। वो भी पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब चैप्टर्स को सीक्वेंस सीरीज को बेस्ट तरीके से करना है ताकि तुम सिक्योर कर पाओ। कई बच्चे होते हैं कि यार सर मेरा पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं चल रही, यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट टाइप की पढ़ाई करनी है। ये भी नहीं बिल्कुल जेई की तरह बिल्कुल रगड़ते रहना, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल तगड़े वे में, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल पेपर आता है, तुम एक बार पेपर देखो तो तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर 21 का जब तुम पेपर देखोगे तो अपने आप तुम्हें चीजें मिलेंगी। बहुत ही इजी है, तुम्हें बताया भी देखो कितने परसेंटेज जो है, कितने इजी आते हैं, कितना चीजें हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट एनालिसिस बता दिया, देखो अर्थमेटिक
रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड अलजेब्रिक, तो ये भी पार्ट तुम्हारे पास है है ना। तो मेक श्योर ये जो एनालिसिस है ये ऑलरेडी अपने पास ट्रिपल आईटी प्रेप की वेबसाइट में सब कुछ तुम्हें गिवन है, उसको पढ़ो और कोशिश करो कि यार यूजी इस बार बेस्ट तरीके से निकल ही जाएगी। ये एक बेस्ट एग्जाम है ये, है ना, क्योंकि अगर आईआईटीज को टक्कर देने वाला कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो अगर तुमने फॉर्म भर दिया है तो जी जान लगा दी है, फॉर्म नहीं भरे होते तो कोई दिक्कत नहीं, जी जान लगा दी, हैशटैग यूजी बिल्कुल फोड़ ही देना है, ठीक है। तो अब जो है गिव अवे के लिए मैंने तुम्हें बता दिया था, जो बच्चा हैशटैग यूजी फोड़ना लिखा होगा और क्यों किताब चाहिए वो तुम्हें लिखा होगा तो डेफिनेटली उसको जो है गिव अवे में पार्टिसिपेट हो गया होगा। तो उसके बाद जो भी आएगा तुम्हारे पास फाइनल तुम्हें पता चल जाएगा। टिल डेट ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन।